गुड इवनिंग विद्यार्थियों। जिस विद्यार्थी का प्रोबेबिलिटी में डर है, एकदम डर हटा दीजिए। आपको लगेगा कि प्रोबेबिलिटी एकदम पानी पानी के जैसा कर दीजिएगा। मेरी चैलेंज है, ठीक है। इसलिए क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ध्यान से खाली वीडियो को देखना है कि प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होने देगा, कोई दिक्कत नहीं। और थ्योरी के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, बार बार बोल रहे हैं। जैसे अभी 13.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 13.1 का थ्योरी आपका प्ले लिस्ट में ऑलरेडी दिया गया है, उसको पुनः देखिए एक बार। अगर नहीं समझ में आएगा फिर थ्योरी चेंज करके उसको बताएंगे, ठीक है। तो टाइम पास नहीं करते हैं और आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है बाबू, देखिएगा। पहले 13.1 का जो है प्रोबेबिलिटी है, 5 क्वेश्चन बताएंगे, 5 क्वेश्चन बताएंगे और एकदम उसे कंफर्म है कि आपका रहेगा। अब इसमें जो 13 पॉइंट में यूज है प्रोबेबिलिटी, देखो ए बाई बी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ाए होंगे, वो देख लीजिए, वीडियो में होगा। देखो प्रोबेबिलिटी ए इंटर, देखो ए बाई बी क्या बोल रहा है, ए का निकालना है, बी ऑलरेडी प्राप्त है। ए का निकालना है, बी ऑलरेडी प्राप्त है। तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अगर बोलिएगा मास्टर बी बाई ए निकालो, तो प्रोबेबिलिटी सर बी बाई ए निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये सब जरूरत पड़ेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये 13.1 का है, किसका है, 13.1 का। थ्योरी अच्छा से दिया गया है, थ्योरी को देख लीजिए एक बार। अभी जो हम लोग का यूज करेंगे, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है बाबू, देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान देना है यूनियन निकालना रहेगा, इंटरसेक्शन माइनस है, ठीक है। और इंटरसेक्शन निकालना रहेगा तो यूनियन माइनस है, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आएगा। क्लियर है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये चल रहा है 13.1 का है। ये 4 को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या निकालना बोल रहा है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। किसी का छूट गया है तो 5 क्वेश्चन अभी जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, सो देखो एकदम बारीकी ढंग से देखना। क्वेश्चन होना चाहिए, किताब आपके पास होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ई है, वैसे क्वेश्चन सारा लिख देंगे। 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी देखो लिखेंगे क्वेश्चन तो वीडियो आपका लंबा चल जाएगा। अब मैथमेटिकल जहां थ्योरेटिकल होगा वहां लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी देखो ई इंटरसेक्शन एफ जो है 0.2 है, ठीक। यह निकालने क्या बोल रहा है वो जरा ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी देखो ई बाई एफ निकालना है, और देखो दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई निकालना। अभी क्या बताया, ए बाई बी में बताया, ठीक। तो ए बाई बी के जगह हम यहाँ ई और एफ दिया हुआ है। तो पहला देखिए प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, ई बाई एफ का जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी देखो ई इंटरसेक्शन एफ अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा। क्लियर है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है बाबू। ई इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या है, 0.2 है। एफ का जो वैल्यू है, एफ का वैल्यू कितना है, 0.3 है। डेसिमल डेसिमल उड़ा दिए, 2/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है। अब दूसरा निकालना है, देखिए ध्यान से। प्रोबेबिलिटी एफ बाई निकालना है। क्या निकालना है, एफ बाई निकालना है। तो एफ बाई का सेम फॉर्मूला आएगा। प्रोबेबिलिटी देखो ई इंटरसेक्शन एफ, एफ अपन देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ई होगा। अब इसका वैल्यू क्या है, इंटरसेक्शन का देखो 0.2 है, ई का क्या है 0. ठीक है। डेसिमल डेसिमल हट गया, 1.1/3 हो गया। कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ई दिया हुआ है 0.6, एफ दिया है 0.2, ये ई बाई एफ इंटरसेक्शन ये दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, ई इंटरसेक्शन एफ बाई ए हो गया, एफ बाई ई बराबर ये हो गया। अब दोनों का ये आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप में एकदम 100% है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपका देगा, बता रहे हैं। नहीं देगा फिर फोन करेगा, बाबू मास्टर साहब नहीं दिया है। प्रोबेबिलिटी देखो बी बराबर जैक बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का, दोनों का गारंटी ले लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या 0.32 है, ठीक है। अब यहाँ बाबू निकालना क्या है, देखो फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ए बाई बी, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी बराबर व्हाट, ये निकालना है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला ए बाई बी का तो यहाँ लिखा हुआ है, इसी फार्मूला पे बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी देखो ए बाई बी बराबर
प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखो ए बाय बी का वैल्यू क्या है, 0, ये 32 है और 0.5 है। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 100 पड़ेगा, एक 0 कट जाएगा, मतलब यहाँ डेसिमल हटाएं 100, ये डेसिमल हटाएं, ये हो गया 1 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 32 बटे कितना हो गया, 50 आ गया। तो दिक्कत है, फिर से देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए बाबू, यहाँ पे ई प्रोबेबिलिटी दिया है, एफ दिया हुआ है, ई इंटरसेक्शन एफ है, ई बाय एफ निकालना है, एफ बाई, तो प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ बराबर ई इंटरसेक्शन एफ बटे एफ होगा। सबका वैल्यू दिया, डेसिमल डेसिमल उड़ा दिए, 2/3 हो गया। एफ बाई ई के लिए भी यहाँ से देखो दिया हुआ है, 1/3 आ गया। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया है, ये निकालना है। ठीक है, अब निकालने के बाद इसमें हम लोग सबका वैल्यू हटाए, डेसिमल हटाए, 1 जितना अंक है उतना 0, यहाँ डेसिमल हटाए, 0 0 कट गया, 5 × 10 बराबर 50 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 3, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बताएंगे, थर्ड क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम जाएगा, इसका सैंपल स्पेस भी बताएंगे। तो आपको ध्यान से देखना होगा वीडियो को, है ना। थर्ड नंबर देखिएगा ध्यान से, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, क्या निकालने बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ए बराबर, जरा ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ए बराबर 0.8, प्रोबेबिलिटी देखो बी बराबर कितना है 0.5, प्रोबेबिलिटी देखिएगा बी बाय ए दिया है, बी बाय ए बराबर क्या दिया है 0.4 है। क्या फाइंड करना है बाबू, जरा ध्यान से देखिए, फाइंड करना है क्या, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी देखिए ए बाय बी। तीसरा क्या निकालना है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा ए यूनियन बी। ठीक, तो हम लोग इंटरसेक्शन जो निकलेगा कहां से निकलेगा, यहां से। क्वेश्चन समझिए, ए प्रोबेबिलिटी है 0 पॉइंट इतना दिया है, बी इतना दिया है, बी बाय ए इतना दिया है। ठीक है, अब मेरे दोस्त निकालना है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन किससे निकलेगा, ए बाय बी से तो निकलेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं निकलेगा, बी दिया हुआ है तो ए बाय बी का वैल्यू नहीं दिया है, और यहाँ दिया हुआ प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, मतलब इसी फॉर्मूला लगाएंगे अभी तुरंत जो बताए थे। ठीक, क्या बताया, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, ठीक है, बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है, अब इसका वैल्यू दिया है 0.4, हम लोग इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, इसका वैल्यू क्या है 0.8, अब इसके डिवाइड में कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा 0.4 × 0.8, यह ना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए बाबू। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0. इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32, क्या आएगा 32, ये आपका क्या हो गया पहला का आंसर। अब इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है इंटरसेक्शन, तो पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया, फिर से समझिए, वी नो दैट की, इसका मतलब वी नो दैट बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे ए, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये इधर गया 8 चौक 32, 0.32 हो गया। दूसरा देखिएगा, ऊपर में लिख दें, तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, दूसरा क्वेश्चन निकालने बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, ए बाय बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन की भी वैल्यू कितना निकाला है 3.2 है, अरे भैया 3.2 है। अब बी का जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी बी का वैल्यू क्या है 0.5 है, तो 0.5 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेगा तो इसे डेसिमल हटाएंगे, फिर से वही काम अभी पहले बताए थे, यहाँ से डेसिमल हटेगा 1 0 कट गया, ये देखो 32/50 हो गया। इसको जब डिवाइड देंगे तो 0.64 हो गया, ये आंसर आ गया। तो ये देखो बी ए बाय बी का वैल्यू निकल गया, इसका निकला ए बाय बी का वैल्यू निकला। अगला वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन निकालना है, क्या निकालना है यूनियन, तो यूनियन में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर यहाँ से क्या होगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, हम लोग का क्या
पहले अब ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू क्या है 0.8, बी का जो वैल्यू है 0.5, तो देखो 0 पॉइंट कितना हो गया 5, इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है ये हो गया, कितना हो गया 0.32 हो गया। अब यहां से इसको दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13 माइनस 0.32। अब देखो 130 में 32 घटा दो, 130 में 32 घटा दो 98, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कैसे, अरे 8 5 13 हुआ ना यार, डेसिमल हटाए माने 130 है, 130 में 32 रुपये घटा दिए तो 98 हो गया। फिर से देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए तब पुनः समझा देंगे एक बार, ठीक है, कर लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ए बराबर है बी बराबर है बी बाई ए है, ठीक, निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अब बी बाई ए से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी, इतना का वैल्यू दिया है, ठीक है, इतना का वैल्यू ये दिया है, प्रोबेबिलिटी ए का भी वैल्यू दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहला निकल गया। दूसरा के लिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, ए बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी यहाँ से सबका वैल्यू हटाया, डेसिमल हटा के इसको डिवाइड में किए, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसको दोनों को जोड़े 32 13 हुआ 8 5 13, तो हम लोग डेसिमल हटा के समझ गया, मैंने 130 में 28 गया, सॉरी 32 गया, 98 हो गया। कोई दिक्कत है, वीडियो को एक दो बार देखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कर लिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे और 5 क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते जाना है और कॉपी में इसको नोट करते जाना है, ठीक है, क्या करते जाना है, नोट करते जाना है, ठीक। अगला देखिए, चौथा नंबर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट में आता है, तो ये सब 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है। देखो क्या है, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बराबर प्रोबेबिलिटी बी बराबर, देखो 5 बटे क्या है 13, छोटा छोटा लिख दिया यार, बोला करो 5 बटे क्या हो गया 13 हो गया। अब इसको इसके बराबर में करेंगे, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बराबर 5 बाय क्या होगा 13, और प्रोबेबिलिटी बी बराबर क्या है 5 बाय देखो 13, ये गुना में कहाँ भेज देंगे भागम, तो प्रोबेबिलिटी ए बराबर 5 बटे 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी देखो ए बाय बी, ए बाय बी का वैल्यू कितना दिया है 2 बाय देखो तो 5, निकालना क्या है यूनियन, क्या निकालना है यूनियन, देखो फाइंड करना है ए यूनियन बी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे बॉस। देखो यूनियन निकालने के लिए पहले इंटरसेक्शन चाहिए, यहां समझिए, अरे भाई इसको ऐसे समझो ना, ए बराबर बी बराबर 2 है तो ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ 3 रहेगा तो 3 तो ए बराबर 2 बटे 3 होगा। अरे बेसिक मैथ जानना चाहिए दोस्त, ठीक है। अब यहां से करने के बाद कि हम लोग यहां से पहले ए बाय बी से, ध्यान से सुनिए, ए बाय बी से यूनियन इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए बाय बी से इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन के बाद यूनियन करेंगे, ठीक। तो यहां से देखिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, ठीक। अब ए बाय बी का जो मेरे दोस्त वैल्यू क्या है 2/5 है, प्रोबेबिलिटी देखो ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी बी का जो वैल्यू है वो 5 बटे क्या 13 है, 5 बटे कितना है 13 है। अब इसको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर कहाँ जाएगा डिवाइड में, सॉरी डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 बाई कितना होगा देखो 5 बराबर 13 इंटू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन देखो 5, ये 5 और ये 5 उड़ा सकते हैं, ठीक। उड़ने के बाद हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अब यहाँ ये गुना में कहाँ में दिया भागा में, तो मेरे दोस्त क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13 हो गया, 2/13 हो गया। फिर से देखिए हम लोग इसका वैल्यू दिया है 2/5, इसका भी वैल्यू दिया है, ये भागा में ऊपर कहाँ गया गुना में, ये और ये टर्म 5 कट गया, ठीक। कटने के बाद ये गुना में भागा, अब निकालना क्या है यूनियन, और हम लोग का निकला क्या है इंटरसेक्शन, क्या निकला है इंटरसेक्शन। फिर हम लोग लिखेंगे अगेन वी नो दैट क्या होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक, यूनियन निकालना रहेगा तो इंटरसेक्शन माइनस होगा, और इंटरसेक्शन निकालना रहेगा तो यूनियन माइनस होगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इसका वैल्यू जो है 5/, देखो 5/, क्या लिखे 26, इसका जो वैल्यू है वो कितना है 5/13, देखो 5/13, और इसका वैल्यू है 2/13। ठीक, हम लोग करते हैं यही घटा दे रहे हैं। ठीक, तो यही घटाएंगे 5/26 प्लस देखो 3/13, हम जान रहे हैं एलसीएम लेना है, लेकिन यहाँ इसलिए घटाए ना कि जल्दी कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो जल्दी कैलकुलेशन उसके कारण से देखो अब 26 ले लो, 5 2 बार में ही कटेगा, तो ऊपर में गुना होगा 3 दूनी 6, 11/26। देखो यहाँ पे कोई को बड़ा असर कर दिए, यहाँ पे क्या है ना, अरे भाई सॉल्यूशन के लिए किए, इसको डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग पहले इसी को काम कर लिए, हम जान रहे हैं प्लस वाला करना है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन स्पीड करना है ना, इसीलिए किए, यही घटा दिए। इसका एलसीएम 26 आया, 2 बार में कटा, 3 दूनी 6, 11 हो गया। ठीक है, तो यहां से अगला 5वां नंबर कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको कर लिए। ठीक, अगला देखिएगा, 5 क्वेश्चन आपको जाएगा, 5 क्वेश्चन इसको भी आपको देखते रहना है वीडियो को, जहां नहीं समझ में कमेंट्स जरूर करना है, और शेयर दोस्त को जरूर करना जो गांव में रह रहा है, जो प्रोबेबिलिटी कहीं पढ़ाई हो गया नहीं समझ में आया उसके लिए है। देखिए 5वां नंबर क्या है, 5वां में देखिए गिवन है, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ये भी 100% में है, एकदम तुम लिख लो रे भाई, जहां जहां तोरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ए बराबर कितना 6/11 है, प्रोबेबिलिटी बी बराबर ये कितना है 5/11, प्रोबेबिलिटी क्या होगा ए यूनियन बी बराबर जो वैल्यू है 7/11। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या क्या निकालना बोला, फाइंड करना है। पहला क्या है प्रोबेबिलिटी, देखो ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा क्या है, अभी आपका टारगेट है 400 नंबर लाना, और 400 नंबर आपका आ जाएगा B/A। तो पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनिए, ए दिया है, बी दिया है, यूनियन दिया है, अंतर देखिए, और पिछला में इंटरसेक्शन दिया था। ठीक, तो यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन निकलेगा। ठीक है, तो यूनियन दिया, वीडियो को स्किप कर नहीं कीजिएगा, खाली ध्यान से देखिए, पहला देखिए ए इंटर, क्योंकि इसके लिए इंटरसेक्शन चाहिए, इसके लिए भी इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, अब इसका जो वैल्यू है वो कितना है 6/11, इसका वैल्यू है 5/11, इसका वैल्यू है 7/11। ठीक है, अब यहां से क्या होगा 6 5 11, ये घट जाएगा, अरे 6 5 ऐसे आएगा ना, 11/11 माइनस 7/11, ये कितना होगा 4/11। हम लोग को इंटरसेक्शन निकल गया, क्या निकल गया इंटरसेक्शन निकल गया, क्या निकल गया इंटरसेक्शन। अब देखो दूसरा A/B बोला है, यहाँ देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है प्रोबेबिलिटी A/B बोला है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी A/B बोला तो क्या लिखेंगे A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B, इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है उसको रख दिए 4/11, B का जो वैल्यू है 5 कितना हो गया 11, ये क्या हो गया 11 आपका कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद यहाँ से क्या हो गया 4/5, ये आपका क्या है फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा B/A निकालना है, तीसरा क्वेश्चन देखो प्रोबेबिलिटी B/A, तो B/A का क्या होगा A इंटरसेक्शन B अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गया, इंटरसेक्शन का वैल्यू 4/11, तो यहां से देखो 4/11, A का जो वैल्यू है 6/11, देखो 6/11 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से ये और ये टर्म क्या होगा कट गया, कटने के बाद यहाँ से क्या होगा 4/6 बराबर 2/3। समझ में आया, स्क्रीनशॉट इसको कीजिए, फिर से इसको एक बार बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वीडियो कैसा लगेगा जरूर बनाना, आप रेगुलर वीडियो को देखना, प्रोबेबिलिटी भी रेगुलर आपको देखना रहेगा। फिर से एक बार देखिए क्या है ए, प्रोबेबिलिटी ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, यूनियन दिया है। ठीक है, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगा है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए यूनियन बी, अब इसका वैल्यू इसको दोनों को जोड़ दिए 11 आएगा, 11 में 4 घटेगा, सॉरी 7 घटेगा, 4/11 हो गया। अब यहाँ से क्या है A/B निकाल रहे हैं, तो A/B का फॉर्मूला लगाने के बाद B का जो वैल्यू सबको रख दी, ये कट गया।
अब b बाई a का वैल्यू निकालें, ये कट गया। अच्छा इसके लिए अरे भाई ऐसे करके क्लास 11th में बताया ना, a यूनियन a इंटरसेक्शन b निकालो या b इंटरसेक्शन a निकालो, दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए डर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होता है, a इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन a, तो इसलिए हम लोग यहाँ निकाल के वैल्यू पुट किए और ये आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना और जरूर वीडियो को देखना है। ओके बाय।